ये कहानी आज से 4-5 महीने पहले कि मैं सवेरे सवेरे उठता हूँ और अपना फ़ोन चेक करता हूँ तो वहाँ पता चलता है कि मेरे फ़ोन में तो रिचार्ज ख़त्म हो गया है और मेरे पास तो कुछ पैसे थे नहीं। कुछ हाथ खर्चे के पैसे पड़े थे, वो मैं यहाँ पर यूज़ करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं सवेरे उठता हूँ, फ्री की चाय पीता हूँ, फ्री का नाश्ता करता हूँ, मेरे माँ बाप के टुकड़ों में पलता हूँ। तो फिर मैं अपनी माताश्री के पास पहुँचता हूँ और वहाँ पर पैसे की डिमांड करने लगता हूँ कि मुझे रिचार्ज करवाना है, कुछ पैसे दे दीजिए। तो वो मुझे वाई अमाउंट पैसे देती है और बोला कि एक्स अमाउंट का रिचार्ज करवा देना और जो बाकी के पैसे बचे वो वापस कर देना। तो फिर मैं वो पैसे लेके भागा चंदू काका के वहाँ रिचार्ज करवाने जाता हूँ और मुझे वहाँ पर 2-3 और काम थे तो मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और चंदू काका के कहता हूँ कि मुझे इतने एक्स अमाउंट का रिचार्ज करवाना है तो वो कर दीजिए। चंदू काका अपना फ़ोन मुझे अपने हाथ में थमाते हैं और कहते हैं कि इसमें तेरा नंबर टाइप कर दे, मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो मैंने वहाँ पर अपना नंबर टाइप कर दिया और मुझे बहुत जल्दबाजी थी और बोला कि चंदू काका एक्स अमाउंट का रिचार्ज कर दो। फिर चंदू काका ने रिचार्ज कर दिया, लेकिन मेरे मोबाइल पर तो कुछ रिचार्ज का SMS आया नहीं। मैंने बोला कि चंदू काका रिचार्ज का SMS आया नहीं। फिर मैंने वहाँ पर 5 मिनट वेट किया लेकिन कोई SMS नहीं आया। तो मैंने चंदू काका से कहा कि चंदू काका अभी तक कुछ रिचार्ज का मैसेज नहीं आया। तो चंदू काका बोले कि तूने कौन सा नंबर दिया था, एक बार फिर से मुझे टैली करवा दे। तो फिर मैं वहाँ पर नंबर टैली करवाता हूँ और पता चलता है कि भाई जो लास्ट डिजिट था वो मैंने गलत लिख दिया था। तो यहाँ पर तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। चंदू काका बोले कि रिचार्ज तो दूसरे के मोबाइल पर हो गया है, अभी कुछ हो नहीं सकता, तुझे दोबारा रिचार्ज करवाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि भाई वाई अमाउंट दिए थे, एक्स अमाउंट तो खर्च हो गई, अभी फिर से मुझे रिचार्ज करवाना पड़ेगा तो मुझे घर से बहुत गालियाँ पड़ेगी। फिर मैंने सोचा कि रिचार्ज के बिना तो चलेगा नहीं, तो मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे के फिर से मैंने रिचार्ज करवा दिया। और फिर मैं वहाँ से बाहर निकला और एक फ्रेंड को मैंने कॉल किया। मैंने बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या कुछ तेरे पास आइडिया है? तो वो मुझे बताता है कि भाई जिसके फ़ोन पर रिचार्ज हुआ था तो उसको कॉल कर और तेरी बातें बता, वो अच्छा होगा तो रिफ़ंड कर देगा वरना तुझे वो पैसे भूलने पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं उस नंबर पर कॉल करता हूँ। एक बार मैंने कॉल किया, 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया, ऐसे करके मैंने 5 बार कॉल किया लेकिन वो उठाने को तैयार नहीं। फिर मैंने बोला कि अभी तो ये कॉल नहीं उठा रहा, क्या करूं? फिर 5 मिनट के बाद उसका सामने से कॉल आया। मैंने बोला कि भाई तेरे फ़ोन में गलती से मैंने रिचार्ज कर दिया है, तेरे फ़ोन में SMS आया होगा, तो मुझे इतने पैसे वापस कर दे। तो वो बोलने लगा कि ठीक है लेकिन अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करना। मैंने बोला ठीक है, बाद में कॉल कर देता हूँ। और मुझे लगा कि भाई ये अभी पैसे वापस दे देगा। तो मैंने फिर से 1-1.5 घंटे बाद कॉल किया और वही शुरू से कहानी बताई कि भाई मैंने मेरे मोबाइल पर रिचार्ज कर दिया है तो मुझे भाई रिफ़ंड कर दे प्लीज़, मैं तुझे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो वो बंदा कहने लगा कि भाई मेरे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है और मैं भाई नल्ला बेरोजगार हूँ। तो मुझे लगा कि भाई पहले तो बोला था कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में कर दूँगा। वो बोलने लगा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मनाया, तो भाई प्लीज़ मुझे वापस कर दे पैसे। तो वो तो एक का दो ना हो सका। फिर मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि मैं तो अभी नहीं करूँगा। फिर मुझे लगा कि गलती तो मेरी है, अब ये कुछ हो नहीं सकता। फिर मैंने हार मान ली कि अभी इससे रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। अभी घर पर भी मुझे बाकी के पैसे देने थे लेकिन मेरे पास तो भाई मेरी जेब में कुछ बचा नहीं था। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो सेविंग में जो पैसे पड़े थे वो इकट्ठा करके मैं मेरी माताश्री को दे देता हूँ और मैंने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं। अभी मैं आपको टारगेट देता हूँ कि भाई ये वीडियो आप इतना शेयर करो, मेरे घर पर ये बात पता चल जाए और मुझे जूते और चप्पल खाने का मौका मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।